जिसके हम पांव पड़ते हैं, ठीक है, जिसके हम पांव पड़ते हैं वो बड़ा होता है कि जो पांव पड़ रहा है वो बड़ा होता है। बहुत अच्छे से उत्तर देना, सोच विचार कर देना। तुमने खूब कथा सुनी है, दिल से देना। जिसके हम पांव पड़ते हैं, जो झुका है, जिसने प्रणाम करा है, जिसके पांव पड़े जा रहे हैं वो बड़ा नहीं है। बड़ापन उसकी है जिसने नमन किया है, जिसने झुका है, जिसने प्रणाम करा। बड़ापन उसका है। उसकी धैर्यता देखो, उसकी प्रफुल्लता देखो। छोटा है, जिसको प्रणाम किया जा रहा था वो तो छोटा है, बहुत छोटा है। इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने केवल आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव, उठ जा। पर उससे ये तक नहीं बना कि झुकने वाले को गले से लगा लेता, उठा लेता। बैठ मेरे पास, मेरे नजदीक में, मेरे करीब आ जा। बड़पन छोटा है। कुछ भी नहीं जाता महाराज जब मनुष्य झुकना सीख जाता। बस एक भाव आपके जीवन का, राम जी सुमंत्र बाबा के कहने पर चले पहुंचे। माता कैकेयी ने देखा है राम जी को जमीन पर पड़ा हुआ, आज राघव ने देखा है। आज बेटा अपने बाप को भूमि पर पड़ा हुआ देखा, जिस बाप को सिंहासन पर देखा, जिस पिता को, सूर्यवंश के तिलक को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था, वो पिता को आज राम जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, भूमि पर पड़ा। राम जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को राम धिक्कार रहे हैं। मां, मेरे जैसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए अगर मेरे कारण पिता की ये दशा है। मेरे कारण अगर मेरे पिता की ये दशा है तो मुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो बेटा किस काम का, वो बेटा किस काम का जिसका पिता जमीन पर पड़ा हुआ हो। जमीन में एक अवस्था आती है तो बेटा भी बाप से कह देता है, पापा अब तुम्हें दुकान पर आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। पापा मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आपको पैसे की जरूरत हो मुझे बोलना। आपको हरिद्वार घूमने जाना है, शुक्रताल जाना है, बद्रीनाथ जाना है, यमुनोत्री गंगोत्री जाना है, मुझे कहना पापा, कमी नहीं आने दूंगा, आप चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। चलो मैं तुम्हें गाड़ी पर लेकर चलता हूँ, राम कथा में छोड़ के आता हूँ पापा। चलो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी, मैं दुकान की शटर गिरा देता हूँ पापा, चलो। चलिए मेरे साथ। और एक बेटा वो होता है, बाप बीमार पड़ा है तो उसकी बीमारी के लिए बहुओं के पास फुर्सत नहीं है तो नौकर को लगा रखा है। जा देख क्या पापा ने कहीं उल्टी उल्टी कर दी होगी, दवाई ववाई दिया, ऐसा करिया वैसा करिया। बहुएं नहीं जा रही, बेटे नहीं जा रहे, नौकर जा रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, दीपावली पर तिजोरी आप लोग साफ करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो तो सही। कपड़ा बदलते हो तिजोरी के अंदर का, कागज बदलते हो तिजोरी के अंदर का, तो ईमानदारी से बोलना, तिजोरी को जब साफ करते हो तो नौकर से करवाते हो कि तुम करते हो? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो। तिजोरी साफ कौन करता है? नौकर के तुम। जिस तिजोरी में धन रखते हो, जिस तिजोरी में तुम लक्ष्मी रखते हो, उस तिजोरी को तुम साफ करते हो। घर का तुम अपने बेटे तक पे विश्वास नहीं करते, बहू पर विश्वास नहीं करते, खुद बुढ़ा बुढ़ी साफ करते हैं, स्वयं साफ करते हो, किसी पर विश्वास नहीं है। तो जब घर की तिजोरी तुम साफ करते हो
तो घर के माता पिता भी वो तिजोरी हैं जिसकी सेवा बेटों और बहुओं को करना चाहिए, क्योंकि रखी हुई तिजोरी का माल तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर बूढ़े माँ बाप का अगर आशीर्वाद मिल गया तो बूढ़े के भी दिन फिर जाएंगे और करोड़पति बन जाएगा। करोड़ राम जी करें मुझे धिक्कार है, राम करें मुझे धिक्कार है, अगर मेरे कारण मेरे पिता जमीन पर पड़े हैं तो मुझे धिक्कार है, मुझे श्रेष्ठ नहीं, मुझे श्रेष्ठता नहीं, राम करेंगे श्रेष्ठता नहीं। और तुरंत कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत जन भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, 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 ओ मंगल भवन या मंगल हारी, ध्रुवोष दशरथ अजर बिहारी, ओ तनय मातु पितु पोषण हारा, तनय मातु पितु पोषण हारा, ओ दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। माता कैकेयी से स्वयं बोल रहे हैं राम जी, माँ वो पुत्र किसी काम का नहीं, अगर उसके पिता माता दुख पा रहा है तो किस क्या काम का होगा मुझे बताओ, क्या कारण कि मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, हो मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करिए जतन जे करिए जतन दे सुधारण, हो मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ध्रुवोष दशरथ अजर बिहारी, ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। पिताजी के दुख का क्या राधे, पिताजी के दुख का क्या कारण है आप मुझे बताइए, कारण क्या है? कैकेयी ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे पिता का पुत्र मोह जमीन पर पड़ा हुआ है, पुत्र मोह। राम जी ने पिताजी को गोदी में उठाकर पलंग पर फोड़ाया, पलंग तो ध्यान रखिए कि मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा, मात पिता है रूप हरि का, भव सागर पार करने का एक तरीका, मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। राम जी महाराज उठाया, सिंहासन पर फोड़ा, पलंग पर
विश्राम किया। क्या बात है। पिता को पलंग से टिकाकर बोले, बाबा पिताजी कहिए तो, बोलो तो, क्या बात है। दशरथ जी नहीं बोले। कैकेयी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कुछ वर धरोहर में मांगे थे, दिए थे मुझे, सो मैंने मांग लिए। मां क्या मांगा? भरत के लिए राज्य। राम जी खुश हो गए, मां तूने मेरे मन की इच्छा आज पूरी कर दी, तूने आज मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। मां मेरी सारी गिलानी, सारे कष्ट आज मेरी मां ने मिटा दिया। तो इतनी सी बात के लिए पिता जमीन पर क्यों पड़े थे? दूसरा वर मांगा था मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, बलकल वेश, वनवासी के कपड़े पहने। राम जी प्रसन्न होकर बोले, मां तेरे जैसी दुनिया में कोई मां नहीं होगी जो अपने बच्चे का इतना हित चाहती है। कभी दुनिया में ऐसी मां नहीं होगी। एक मां अपने छोटे से बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालती, और एक मां का गौरव इतना प्रखर होता है, मां सोचती है पति को कहती हूँ सुनते नहीं है, कोई सामान लाने के लिए सास घर से मुझे निकलने नहीं देती, तो मां अपने बेटे को इतना बोल्ड बना देती है कि उसको घर से बाहर निकाल देती, जा सामान लेके। लोग कितने, तुम्हारा बच्चा छोटा है, सब करेगा वो, तुम चिंता मत करो। मां ने इतनी प्रखरता अपने पुत्र को दे रखी, इतनी प्रखरता अपने पुत्र को दे रखी, इतनी प्रबलता, सब करेगा। काहे की चिंता करना? जान जान। राम जी कह रहे हैं, मां इतनी सी बात के लिए पिताजी आप जमीन पर पड़े हो, चिंता ना करो। अगर मेरे पिता ने मुझे मृत्यु दंड भी दिया होता तो मैं स्वीकार करता, क्योंकि जन्म मेरे पिता ने दिया है, जन्म मेरी मां ने दिया है, तो मारने का हक भी मेरे माता पिता को है। मारे स्वीकार है मुझे। और एक आज का जमाना, अगर बाप बेटे से कुछ कह दे तो बेटा तुरंत बाजार से दवाई खरीदने चले जाए, मैं तो मरीज जाऊं तो अच्छा। बाप कुछ बोला और बेटा गया, कहीं मैं मर जाऊं, फांसी लगा लूं, सुसाइड कर लूं, ये कर लूं। अरे काहे को मरे? माता पिता की सेवा कर, जन्म जिस लिए दिया है तेरे को वो कर्म पूरा। राम जी भी वन में गए थे, वनवास जा रहे। क्यों डरे? तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे, दर्द भी उसी ने दिया है तो दवा भी वही देगा। दुख देता है तो सहन करने की शक्ति भी वही देता है। अगर दुख दिया है तो सहन करने की शक्ति भी देगा, बहुत प्रबल देगा, जिसको आप सह सके। क्यों चिंता करना? चले राम जी माता कैकेयी के कहने पर, ठीक है मां मैं तैयारी करता हूं। राम गए, सबसे पहले मां कौशल्या के पास जाकर कहा, मां मां माता कौशल्या ने राम को देखकर कहा, तुझे मालूम है आज तेरा राज तिलक है? हाँ मां, मुझे वन का राज्य मिला। कौशल्या कहती है, कैसी पागलों जैसी बात करता, क्या है संबोधन? वन का राज्य मिला? हाँ मां, मुझे पिता ने वन भेजा। पिता ने वन भेजा है तो पिता से मैं निपट लूंगी, पिता से मैं बात करूंगी कि मेरे पुत्र को कैसे वन भेज दिया। नहीं मां, माता कैकेयी ने भी वन भेजा। अच्छा, तो कौशल्या मैया कहती है, फिर रुकना मत मेरे लाडले, अगर कैकेयी मां तुझे वन भेज रही है तो चले जाना। ध्यान दो,
एक कौशल्या के बेटे को केकई वन भेज रही है और कौशल्या कह रही चले जाना। आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो देवरानी कह देती है जी जी तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाती है। जेठानी के बच्चे को देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो तुरंत लड़ाई तुरंत चालू हो जाती है। तुमने मेरे बच्चे को ऐसा बोल कैसे दिया, तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कह कैसे दिया। और यहाँ तो कौशल्या के पुत्र को केकई वन भेज रही है, शब्द नहीं निकला। जाल तू वन, चिंता मत करना, चले जा जा चले। सीता जी को मालूम पड़ा, दौड़ती दौड़ती मां जानकी उसी समय उसी पल उसी घड़ी उसी क्षण भाग उसी दौड़ती दौड़ती आई माता कौशल्या जी के चरणारविंद को पकड़ लिया, बोली नहीं, नैनों से अश्रु बह रहे हैं। जानकी जी के पांव पकड़ी है, पैर के अंगूठे के नख से सीता जी जमीन को खरोद रही है, बोली नहीं। कितनी मर्यादा थी देखिए आप। पहले का समय बहू को अगर कुछ बात बोलना होती थी अपने पति से तो डायरेक्ट नहीं बोलती थी, कुछ मंगवाना है तो पहले बोलती थी सास से, सास बोलती थी अपने पति से, पति बोलता था अपने पुत्र से। 4 जगह से बात घूमकर तब पुत्र के पास पहुंचती थी। डायरेक्ट पत्नी अपने पति से नहीं कहती थी कि मुझे ये चाहिए, डायरेक्ट। और एक आज के जमाने में पत्नी को कुछ पति से कहना है, पति हॉल में बैठा है, सास सोफे पे, ससुर सोफे पर और इधर पति खड़ा है, और बहू को कुछ भी कहना है कमरे में से निकल के जाएगी, कोनी मारती हुई जाएगी, जरा कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और कोनी मारती हुई जाएगी, पति बेचारा पीछे पीछे गौ माता की तरह जाकर बोलेगा बोल जगदम्बा। क्या पत्नी बोलेगी, नहीं तो पहले का समय अगर सास से बात कही जाती थी मम्मी ये चाहिए, मम्मी पापा को बोलती थी, अपने पति को, पति बोलता था पुत्र को जाओ जरा ये ले। अब बोले तो कहा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। बड़ा बच्चा अगर माता पिता की आज्ञा है तो क्यों चिंता करना, जा कि जो पितु मात कयो वन जाना, जो पितु मात कयो वन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभोष दशरथ अजर बिहारी। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए कौशल्या मैया के चरणों में सीता बैठकर कुछ कहना चाहती है। कौशल्या जी समझ गई हैं, पर जानकी मैं तुझे भेजूंगी नहीं माँ, मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे जाने दीजिए। कैसे रहेगी सीता, समझाया पति के बिना जीवन व्यर्थ है माँ, बेकार। सीता जी को आज्ञा कर दी कौशल्या जी ने। लक्ष्मण को मालूम पड़ा, बैठे थे जानकी, चलिए लक्ष्मण बैठे। उर्मिला को बुलाकर कहा उर्मिला बहुत तेज प्यास लगी, जल्दी पानी ला। उर्मिला जी पानी लेकर आई, इतने में लक्ष्मण को मालूम पड़ गया भैया राम वन को जाओ। उर्मिला जल का पात्र लेकर सामने खड़ी थी। स्वामी पात्र जल। भरत जी लक्ष्मण जी बोले उर्मिला तेरे हाथ का पानी तो 14 वर्ष के बाद पीऊंगा। सुमित्रा जी के पास दौड़ कर गए, माता सुमित्रा से जाकर निवेदन कर, माता सुमित्रा से जाकर कह रहे हैं माँ राम वन को जा, मैं भी जाना चाहता, जाओ। समझाया माने खूब प्रेम से जाना, राम सीता के चरणारविंद को छोड़ना नहीं, तुम छोटे हो सेवा करना, भाव से करना।
14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं लक्ष्मण जी ने। कितने वर्ष? 14 वर्ष नारी और निंद्रा का त्याग कर दिया। उर्मिला मैया 14 वर्ष तक अपने पति के लिए बाट जोती रही, इंतजार करती रही, पानी का लोटा लेकर घूमती रही। 14 वर्ष सेवा। एक उर्मिला जी थी जो 14 साल हाथ में पानी लेकर खड़ी रही, और एक आज की पत्नी, पति बोले जा पानी ला दे, अरे पानी ला दे, वो गिलास लेके आए, लो, और पति लैपटॉप पर काम कर रहा, लो, कंप्यूटर पे पति लगा, ले पति नहीं ले तो वो टेबल पे धर के चली जाए, तुम्हारे बाप के नौकर लगे, धरा पी लो। आज के जमाने में 1 मिनट नहीं ठहरे वो पानी लेके, 2 मिनट बस गिलास लेके आए, उतनी देर खड़ी है, ले साहब नहीं ले तो कहाँ मिलेगी उर्मिला? सीता से बड़ा सातित्व था माता उर्मिला का। जानकी जी तो राम जी के साथ चली गई थी, पर 14 साल तक पति के बिना रहना, सास ससुर की सेवा करना, सासुओं को धीर बंधाना, सबको लेकर चलना माता उर्मिला का ही कर्म था। कितना कितना तकलीफ आई साहब। आगे कथा में आगे दशरथ जी चले गए, सारा क्रम माता उर्मिला निभाती रही, कौशल्या के कई सुमित्रा को साथती रही, लोगों से एक सासू नहीं सदे, वो 3 को साथ रही थी। 3 तीन को साझ रही थी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सबको निभाना, साधना, जोड़ना बहुत कठिन है। खुद खा लेना, अपने पुत्र को खिलाना, अपनी पुत्री को खिलाना, अपने को खाना स्वतः सरल है, पर बनाकर किसी दूसरे को खिलाकर प्रसन्न हो जाना बड़ा कठिन है। बड़ा स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति है। बहुत कठिन है माना, बहुत कठिन। राम जी चले, सीता जी चल रही है, लक्ष्मण जी जा रहा है, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, नैनों में जल जा रहा है, आंखों में अश्रु भरा हुआ है। शीश नवाकर राम लक्ष्मण जानकी ने वल्कल वस्त्र पहनकर, वनवासी के कपड़े पहनकर, सबको प्रणाम कर कर कौशल्या मैया से चले, सुमित्रा जी को मिले, मिलकर सुमंत्र जी के साथ दशरथ जी के पास में गए, प्रणाम करा है, बाबा हम जा रहे हैं। दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया, मेरे पुत्र को रोको, रोको। हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया हाथों से भेज दैरी वन में, काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में।
यद्यपि भरत रोहि जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी देख ल जायो, यद्यपि भरत आओ तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपनो पद तेने आप गवायो, अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दे वन में, हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में। ओहो महल छोड़ी वहाँ नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू बिछुरत ही जत होंगे, काहू बिछुरत ही जत होंगे, तीनों ही वन में राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में, हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में, हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे वन 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 में। के कई को आप शब्द का पिटारा बना दिया है। राम चले दशरथ जी ने सुमंत्र बाबा को बुलाकर कहा है, सुमंत्र जानकी ने कभी भूमि पर पांव नहीं रखा है, कालीनों पर घूमने वाली कंकड़ में कैसे रहेगी। एक काम करो, पीछे से रथ लेकर जाओ, सीता को ले आना, राम लक्ष्मण को वापस ले आना। जाओ सुमंत्र चल। पूरे अवधपुरवासी पीछे पीछे चलते हैं। नैनों में जल भरा हुआ था महाराज, आंखों में अश्रु थे। पछाड़ पछाड़ लोग रो रो कर गिर रहे थे, राम को रोको, राम को रोको। पहुंचे तमसा नदी के तट पर प्रथम विश्राम किया है।
राम जी ने देखा कि सबकी सब हैं और ये कब तक मेरे साथ में चलेंगे, इनके भी घर इनके भी परिवार हैं, एक काम करता हूँ इनको छोड़ दो। राम जी महाराज ने रात्रि को सुमंत्र जी को उठाया, रथ में बैठकर भगवान गंगा के घाट पर पहुंच गए। गुहराज को मालूम पड़ा, निषादों के राजा को मालूम पड़ा कि सूर्यवंश की पताका राम आए हैं, आकर प्रणाम कर मिलना और मिलकर गांव में जाने का प्रयास करना, ले जाने का। भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, मैं गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वन में रहे, वन में नहीं। महाराज निवेदन किया, पूरी रात एक बट वृक्ष की छांव में पूरी रात निकाली। आज मेरे राम जी महाराज जब भूमि पर सो रहे थे, लक्ष्मण की आंख में आंसू भरे थे। देखिए भाई भाई का प्रेम देखना कितना प्रबल है। अगर एक जब भाई छोटे रहते हैं ना बच्चे लोग, तो एक भाई को अगर कोई पड़ोस की आंटी बोले हम तेरे भैया को ले जा रहे हैं गोदी में उठाकर, हम तेरी बहन को लेकर जा रहे हैं, तो बड़ा भाई रोने लगे, छोटा भाई रोने लगे, नहीं नहीं मेरे भैया को लेकर नहीं जाओगे, नहीं नहीं मेरी बहन को लेकर नहीं जाओगे। कितना कितना वात्सल्य, कितना प्रेम, कितनी करुणा। और वही प्रेम जब एक समय आता है ऐसा कि दरवाजे पर जब तलवार लेकर लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, तब माँ और बाप को भी दुख होता है कि कहां बच्चे थे, कहां रो रहे। सुबह सुमंत्र जी ने राम लक्ष्मण सीता से विनती करी। बाबा बोले हैं दशरथ जी महाराज आपको लेकर चलना है। नहीं नहीं, अगर सीता चाहे तो जा सकती है, जानकी आप जाओ, जानकी ने मना कर दिया। लक्ष्मण अगर चाहे तो जा सकते हैं, लक्ष्मण ने मना कर दिया। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, रुके महाराज जाइए आप। सुमंत्र बाबा जाने को तैयार नहीं होते। वहीं बीता दूसरा दिन था, निषादराज से कहा हमको गंगा पार उतरना है, नाव बुलवाई जाए। बहुत सारी नाव गंगा के घाट पर खड़ी थी, ढेर सारी। कोई नाव में नुपुर बंधे हुए हैं, कोई नाव इतनी सुंदर है कि इसमें रंगोली डली हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर नौका है। पर एक नाव बिल्कुल किनारे पर लगी थी, बहुत दूर बहुत दूर। निषाद राज ने, निषादों के राजा ने सुंदर सुंदर नाव बुलवा कर खड़ी करी। जो आखिरी में एक नाव थी जिस पर केवट बैठा हुआ, नाव में कोई बारीक सा छेद होगा, पानी भरा गया होगा, तो उसको कपड़े से निचोड़ रहा था बाहर। और राम जी ने उसको देख लिया। वो अपनी नाव लेकर नहीं आया, सब केवट नाव लेकर आया, पर वो लेकर नहीं आया, क्योंकि उसको मालूम था जब इतनी सुंदर सुंदर नाव है, जब इतनी सुंदर सुंदर नौका है, तो फिर इस नौका का कार्य ही क्या है? इतनी सुंदर सुंदर इसका कार्य क्या है? तो उसने वो टूटी फूटी नौका केवट अपना बैठा हुआ। क्या नाम था उस केवट का जिसने राम जी को गंगा पार उतारा था? जम के बोलो जल्दी से। है नहीं, निषाद राज, निषाद तो जाती है, और निषाद राज मतलब निषादों का जो राजा था वो मिलने के लिए आया था। केवट का नाम क्या था जिसने पार उतारा था? ये निषाद राज। तो निषाद मतलब जाति, केवटों की एक जाति होती है निषाद। आज भी उनको कहा था निषाद जाति के लोग, तो निषाद केवट एक जाति है। जिस केवट ने राम जी को गंगा पार करा था, उस केवट का नाम क्या था? जो कोने में बैठा हुआ था, बिल्कुल साइड में, जिसके नाव में बारीक सा छेद था, पानी भरा रहा था तो बाहर कपड़े से निचोड़ रहा था, वो नाव लेकर नहीं आया था। सारे केवट आए पर वो नहीं आया। उसका नाम था रघु। क्या नाम था? रघु केवट। बैठा, लाओ नाव।
सब कह रहे हैं हमारी नाव में चलो, अच्छी नाव है, हमारे साथ चलो, अच्छी नाव है। नहीं, भगवान राम ने इशारा करा, केवट को बहुत दूर था, नाव ला, इतना खुश हो गया, इतना खुश, दौड़कर नाव लेकर आया, दरवाजे पर नाव खड़ी कर दी बिल्कुल भगवान के सामने, सब अच्छी अच्छी नाव, आखिरी में उसकी खड़ी दी। चलो प्रभु चलिए। लक्ष्मण जी नाव को देखे तो पहले राम जी से जाकर कहा, प्रभु तुमने इसको बुलाया कि दूसरे को बुलाया था? नहीं, राम जी बोले बुलाया तो इसी को था, पर नाव तो देख लो कैसी गड़बड़ हो रही है, सब दूर से टूटी फूटी है, बीच में जाके अगर डूब गई तो अपन को तो तैरना भी नहीं आता है। केवट बोला इतनी भी टूटी नहीं है कि डूब जाएगी, टूटी तो है पर इतनी नहीं है, पार तो उतार दूंगा, तुम चिंता मत करो, चलो बैठो बैठो, चलिए। केवट भगवान मानकर चल चल चल। जैसे ही पहुंचे केवट ने हाथ पकड़कर रोका, रुको रुको, रुकिए। केवट राम जी से कहते हैं थोड़ा। भगवान ने पूछा क्या हो गया? मैंने सुना है तुम्हारे पांव में कुछ लगा है, चरण के छूते ही पत्थर स्त्री हो जाती है, तो मेरी लकड़ी की नाव तेरे जादू भरे पांव, अगर छुएगी स्त्री बन जाएगी, तो मेरे घर में पहले से मेरी एक धर्म पत्नी है, दूसरी ये हो जाएगी, एक कम क्या प्राण खाती, दूसरी और तैयार हो जाएगी, मेरी आफत ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे नहीं चाहिए महाराज, एक्स्ट्रा तो चाहिए ही नहीं, तुम तो रहो, तुम तो एक काम करो। भगवान ने पूछा क्या? तो क्या चरण धुलवा। राम जी ने कहा चरण धुलवाने के? हाँ, तो ये गंगा का जल धो ले। नहीं 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 नहीं, इससे नहीं दूंगा, तो फिर घर जाऊंगा जल लाऊंगा। तो भगवान बोले यहाँ धोने में क्या दिक्कत? नहीं नहीं, ऐसे तो तुम ही चली जा, धो के आ जाओ, कौन सी बड़ी बात है, मैं तो घर जाऊंगा। घर गया, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है, अब घर जा रहा है, जैसे ही जाने लगा, इतनी देर में लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु एक काम करो, तुम तो दूसरे की नाव से निकल चलो, ये तो पगला लग रहा है, पागल है पूरा, तुम तो दूसरे की नाव से चलो। केवट ने जैसे ही सुना कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं दूसरे की नाव से चलो, केवट वापस भग के आया। केवट पीछे से भग के आया, राम जी का हाथ पकड़ा, गंगा के घाट पर बालू रेत में खड़ा कर दिया धूप में, और धूप में ले जाके खड़ा करके एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया, और घेरा बना के बोला, सुनो राम जी, अगर इससे बाहर निकले तो तुम्हें मेरी सौगंध है। देखो, आज तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांधा, इससे बाहर मत निकलना। और केवट चले गया। इतने में राम जी ने लक्ष्मण से बोला, और चिल्ला के बोल, वो और धूप में खड़ा करके चले गए, अच्छे खासे पेड़ के नीचे थे, और चिल्ला और चिल्ला। लगा आवाज, केवट ने कहा, धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है, पत्नी निकल कर, क्या? अरे कठोता कहाँ है? कठोता, कठोता कहते हैं जिसमें आटा गूंदा जाता है, आटा गूंदने का पापा, जिसको आजकल परात कहते हैं। कठोता कहाँ है? कठोता वो रखा, अरे ये तो पत्थर का, लकड़ी वाला कहाँ है? अम्मा के हाथ का, अम्मा के हाथ का कठोता निकाल कर दिया। लो, तू लकड़ी का कठोता क्यों, पत्थर का क्यों नहीं? अरे पत्थर पर भगवान के चरण धुलाएंगे, पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठोते में चरण धुलाएंगे, लकड़ी पानी को सोख लेगी, जब जब आटा उसनेंगे भगवान के चरण का जल रोज मिलेगा। लकड़ी का कठोता, लकड़ी का। चलिए पहुंचे, भगवान राम ने देखा, सारे गांव को लेकर आया, सारे गांव, लो प्रभु चरण रखो। राम जी ने एक पांव धर दिया, एक पांव राम जी का। केवट बोला, प्रभु दोनों पांव रखो। राम जी बोले, बर्तन छोटा है, कठोता छोटा है, पांव रखाएगा ही नहीं, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, हम एक पांव तो नहीं धुलाएंगे, हमारी अम्मा कहती थी किसी का एक पांव पढ़ो या एक पांव धुलाओ तो लड़की होती है, और दोनों पांव धुलाओ तो लड़का होता है। अब भगवान भी चक्कर में पड़ गए, भैया हमको तो नहीं मालूम, हमारी तो शादी हुई और बन चल रही है, हमको नहीं नहीं प्रभु आप चरण दोनों रखो। तो राम जी बोले, गिर जाऊंगा। केवट बोला, नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ लेना। भगवान राम ने सोचा, कितना चतुर है रे, कितना चतुर, मेरे हाथ और इसके माथे पर, यह नहीं हो सकता। पांव रखो,
भगवान ने चरण रखे, केवट ने अपनी धर्म पत्नी को लोटा पकड़ाया, पानी का कलश, तू पानी डाल। ये पानी डाले, केवट मलता मलता परात को हिला दे। जैसे हिला राम जी के पटके का क्या, केवट बोला सिर पकड़ लो प्रभु नहीं गिरोगे। राम जी बोले कुछ भी हो जाए पर सिर तो नहीं पकड़ूंगा। लक्ष्मण बोले भैया हड्डी मड्डी